माई सेल्फ मोनिका कस्बा। आज हम बहुत ही फेमस थिंकर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जॉन लॉक के बारे में। ये वो शख्स है जिनकी वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन हुआ था और लिबरलिज्म एज अ कंसेप्ट लाइफ में आया था और प्रॉपर्टी को एज अ नेचुरल राइट रिगार्ड किया गया था। ये बॉर्न हुए थे 1632 में और ने अपनी लाइफ में क्या देखा था, ब्लडलेस रेवोल्यूशन देखा था, जिसमें एक बेहतरीन गवर्नमेंट सामने आई थी। इनका मानना था कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है वो एकदम बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसके माइंड पे कुछ भी इम्प्रिंट्स नहीं होते। हम अपनी टीचिंग से, एम्पिरिकल मेथड से उसको एक बहुत बेहतरीन शेप दे सकते हैं उसके माइंड को, और उस वजह से उसकी हेल्प से वो क्या कर सकता है, एक बेटर लाइफ जी सकता है। उनके इंपॉर्टेंट वर्क थे लेटर्स ऑन टॉलरेशन, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ऐसे कंसर्निंग ऑफ। जॉन लॉक पॉलिटिकल पावर्स को एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत खूबसूरत मैनर में डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कॉमनवेल्थ मीन्स, मैंने आपको पहले भी बताया, ये लोग जो जॉन लॉक है, हॉबस है, रूसो है, ये कंट्रैक्चुअल फिलोसफी पर बिलीव करते हैं। कंट्रैक्चुअलिस्ट का मतलब होता है वो लोग जिनका ये मानना था कि जो सोसाइटी में गवर्नमेंट है वो एक कंट्रैक्ट के थ्रू बनी है। सारे लोग मिलके डिसीजन लेते हैं कि हम एक इस पर्टिकुलर बंदे को या पर्टिकुलर हम इस गवर्नमेंट को क्या देते हैं, राइट्स देते हैं हमें गवर्न करने के, ठीक है। राइट ऑफ मेकिंग लॉज विद पेनल्टीज, ऐसी गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पावर यूज करती है थोड़ी बहुत पेनल्टीज देने के लिए, लोगों को बेटरमेंट सिखाने के लिए, प्रॉपर लॉज एग्जीक्यूट करने के लिए और क्या करने के लिए, हमें फॉरेन अटैक्स वगैरह से बचाने के लिए और कॉमन गुड के लिए, मतलब लोगों के भले के लिए, वेलफेयर के लिए क्या करती है, काम करती है। मैकेनी इनको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। वो कहते हैं कि जो इनका वर्क है बहुत सिस्टमैटिक है, रैशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बहुत प्यारी तरीके से इन्हें कॉन्स्टिट्यूट किए है और जो उनकी लेटर्स है वो काफ़ी एक बेटर लाइफ में हमें क्या देते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिका के अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया उसकी एक नींव ये क्रिएट करते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक ऑन टॉलरेशन, इनका मानना था एक गवर्नमेंट है वहाँ पे क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए बिटवीन आपके पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पावर्स में। आप रिलीजन और पॉलिटिक्स को एक साथ मिक्सअप नहीं कर सकते। पहली बार इन चीज़ों के बारे में बात की थी मार्टिन लूथर ने, और बाद में जो लॉक की टॉलरेशन की ट्रीटीज थी उसने इसको और ज़्यादा फेमस किया। लॉक का कहना था एक गवर्नमेंट में जो मैजिस्ट्रेट है, मीन जिनके हाथ में पावर है, उनका काम है लोगों की प्रॉपर्टी, लाइफ का और उनकी लिबर्टी का क्या रखना, ध्यान रखना और मेंटेन करना रिलीजन को। मेंटेन नहीं करना रिलीजन को, रिलीजन से उनका कोई भी मतलब नहीं है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जो उनकी थी, उन्होंने ये टू ट्रीटीज किस में डेडिकेट की थी, ब्लडलेस रेवोल्यूशन को की थी। उन्होंने कहा था कि जो ये गवर्नमेंट है जो बन रही है, ये बेसिस किस बेसिस पे बन रही है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बन रही है। इसको जस्टिफाई किया था प्रोफेसर व्योग ने बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया है कि ट्रीटीज ऑफ लॉक इज अ गन विद टू बैरल्स। एक गन है जिसमें दो निशाने हैं, एक किसकी तरफ, फिल्मर की तरफ, और दूसरा हॉबस की तरफ। हॉबस को तो आप जानते हैं कि वो उनकी तरफ पॉइंट आउट करे, फिल्मर वो इंसान थे जो मानते थे डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। लेकिन लॉक कहते हैं कि डिवाइन राइट्स ऑफ किंग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है। कोई भी ऐसा राजा जो लोगों के साथ कठोर और लोगों के साथ गलत कर रहा है, लोगों के पास कंप्लीट राइट है उसको हटाने का पावर से और एक पीसफुल गवर्नमेंट को बनाने का। आपको यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू लॉ जो हमारी लाइफ है, लिबर्टी है एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को एक नेचुरल राइट रिगार्ड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो प्रॉपर्टी को एक नेचुरल राइट की कैटेगरी में रखते हैं। वो कहते हैं कि जो एक स्टेट है वो सिर्फ फोर्स तभी यूज कर सकती है जब इनको लोगों का क्या करना है, बेटरमेंट करना है। स्टेट इटसेल्फ फॉर द पीपुल एंड द पीपल डू नॉट एग्जिस्ट फॉर द स्टेट। जो एक स्टेट है वो किसके लिए एग्जिस्ट करती है, लोगों के लिए, बल्कि लोग नहीं करते हैं एग्जिस्ट, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। लॉक एक इंडिविजुअलिस्ट थे, कैसे थे, क्योंकि जो उनका मेन जो थीसिस थी, उनकी जो मेन आइडियोलॉजीज थी, मेन काम था, वो इम्फेसिस देता था इंडिविजुअल के राइट्स पे, इंडिविजुअल्स पे। लॉक इंसिस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत फोर्स कर सकती है यूज, कब यूज कर सकती है, जब वो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, और जब वो फोर्स यूज होगा, वैसे भी जो हमने सॉवरन कॉन्स्टिट्यूट किया वो सबने मिलके किया, इट मीन्स अगर गवर्नमेंट फोर्स यूज कर रही है तो सबकी रजामंदी से ही कर रही है। और लॉज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना। अब जो कंट्रैक्चुअलिस्ट थ्योरी थी जॉन लोक की, वो कहते थे जो आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेचर था वो काफ़ी बेहतरीन स्टेज थी। हर कोई बहुत म्यूचुअली रह रहा था, आराम से रह रहा था, एक दूसरे की हेल्प कर रहा था, एक काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट चल रही थी। लेकिन सिर्फ एक ड्रॉबैक था, जब आपको खुद ही अपने केसेस को जज करना, ऑब्वियसली अगर आप किसी क्राइम में खुद पकड़े जाते हैं, आप खुद ही जज बनते हैं, आप हमेशा अपने आप को क्या करेंगे, कम से कम सजा देंगे।
तो ऐसी सिचुएशन में एक हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक जो स्टेट ऑफ नेचर था वो गुडविल था, लोग काफ़ी अच्छे से थे, पीसफुल थे, म्यूचुअल असिस्टेंस था और प्रिजर्वेशन था। और इस जो नेचुरल उनके अंदर पावर था उसको कहते थे वो स्पार्क ऑफ डिवाइन नेचर, कि लोग आराम से रह रहे हैं, ब्रदरहुड है वहाँ पे, हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और एक काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएटेड है। उन्होंने एक आइडिया दिया था द वर्कमैनशिप। वो कहते हैं कि जो गॉड है उसने हम सबको बहुत इक्वली क्रिएट किया है, उसने हम सबको एक जैसा ही बनाया है। ठीक है, तो हम सभी अगर हम गॉड के ही बच्चे हैं इसका मतलब हम सब इक्वल है और हम सब फ्री है, इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस लेने के लिए। ना ही कोई सोसाइटी में सुपीरियर है ना ही कोई इंफीरियर है। इसका मतलब हम सब एक दूसरे के साथ अगर मिलके काम करते हैं, हर कोई अपनी जो लाइफ है बेटरमेंट के लिए करता है, एक सोसाइटी बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेगी और जो नेचुरल लॉज है वो अच्छे से गवर्न करेंगे। लेकिन टाइमली क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एक सेम बात बताई कि जब हम खुद से खुद के लॉज वगैरह को गवर्न करना स्टार्ट कर देंगे, खुद के खुद जज बनना स्टार्ट कर देंगे, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि खुद को कम से कम सजा दें। इसीलिए हमें एक कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे जॉन लोग एक बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि हम एक बहुत बेटर गवर्नमेंट चाहिए, हमें एक बहुत कठोर राजा नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं चाहिए, हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए जहाँ पे हर किसी के वेलफेयर के बारे में सोचा जाए और हर किसी के राइट हो अपोज करने का। अगर गवर्नमेंट में कभी भी राजा या गवर्नमेंट कभी भी जो सॉवरन बॉडी है गलत करती है लोगों के साथ, लोगों के पास कंप्लीट राइट है उसको रिवॉल्ट करने का। लॉक कहते हैं एवरी मैन बाय कंसेंटिंग वन टू अदर्स में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज सभी लोग मिलके क्या करते हैं, अपने जो रूल करने के राइट्स है वो एक किंग को या एक डेमोक्रेटिक बॉडी को या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को देते हैं ताकि वो उनके बेटरमेंट के लिए और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए। गवर्नमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट 3 काम क्या है, इंसान की लाइफ को प्रिजर्व करना, लिबर्टी को प्रिजर्व करना, स्टेट मतलब प्रॉपर्टी को रिजर्व करना। और वहाँ पे उन्होंने ये बात भी बहुत क्लियरली मेंशन की है कि सेपरेशन होना चाहिए पावर्स का, किन के बीच में, लेजिस्लेचर्स का, लेजिस्लेचर्स मतलब लॉ मेकर्स, एग्जीक्यूटिव मतलब जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी मतलब जो जस्टिस प्रोवाइड करती है। तीनों अपने काम अलग अलग तरीके से करें, कोई भी एक दूसरे में इंटरफेयर ना करे। और जो लेजिस्लेचर्स है वो सुप्रीम होगी कॉमनवेल्थ की, और हम उस सबको बहुत अच्छे से ओबे करेंगे। उसने जो लॉज बनाए होंगे बेटरमेंट के लिए बनाए होंगे सभी के लिए। लेकिन जब भी एक ऐसी सिचुएशन बनती है जो राजा है या गवर्नमेंट है लोगों के साथ गलत करना स्टार्ट कर देती है, उनकी लाइफ और डिग्निटी को हार्म करती है या उनकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी ऐसा करती है जो गलत है, तो लोगों के पास कंप्लीट राइट है अगेंस्ट किंग के लिए। यहाँ पे हम हॉबस का कंपेयर करते हैं। हॉबस कहते थे कि आपको हर सिचुएशन में क्या करना है, एब्सोल्यूट किंग के आगे ओबे करना है, आप उसको अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे लॉ कहते हैं नहीं, राजा जब भी कोई चीज गलत करता है या गवर्नमेंट जब भी कोई चीज गलत करती है, लोगों के पास कंप्लीट राइट है अगेंस्ट जाने का। नेक्स्ट हम समझने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। लॉ कहते हैं अगर एक गवर्नमेंट है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स अपने पास रखे और सॉवरन को बहुत कम पावर्स दिए हैं, वो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है। अगर गवर्नमेंट ने थोड़े से पावर सिर्फ चंद लोगों के हाथ में दिए, ऑलोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने ज़्यादा पावर्स एक अकेले इंडिविजुअल के हाथ में दिए, इसका मतलब वो मोनार्की है। लेकिन लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं डेमोक्रेसी, क्योंकि उनको पता है कि अगर डेमोक्रेसी रहेगी तो लोगों के पास टोटल राइट्स होंगे किसी भी टाइम रिवॉल्ट करने के, और वो गवर्नमेंट जो होगी वो आंसरेबल होगी, लोग क्वेश्चन आउट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ सही नहीं हो रही है। द स्टेट और कॉमनवेल्थ इज फॉर्म इन मेकिंग सिक्योर सिटीजन नेचुरल राइट्स। जो इंसान की नेचुरल राइट्स है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगेन आपको एक बात याद रखनी है, प्रॉपर्टी को एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट का दर्जा दिया है जॉन लॉक ने, इसको एज नेचुरल एंड बेसिक राइट इंक्लूड किया गया है। प्रोफेसर वैनगार्ड डिक्लेयर करते हैं कि जो लॉक है उनकी जो पूरी फिलोसफी है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, और वो हमेशा एक क्या चाहते हैं, वेलफेयर किनका, कॉमन लोगों का। वो चाहते हैं कि जो कॉमन लोग हैं वो खुद पर खुद रूल करे एक बहुत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और सेफली रहे। यहाँ पे आपको हॉबस का ध्यान रखना है, वो एक स्ट्रॉन्ग मोनार्क की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जॉन लॉक क्या करते हैं, वो एक डेमोक्रेट की बात करते हैं। सैबिन ने कहा है कि इनकी जो फिलोसफी है काफ़ी साइंटिफिक है, इम्प्रिकल है, एक बहुत प्रॉपर डिवीजन दिया है, और लोगों को इन्होंने जो राइट्स प्रोवाइड किए उससे इन्होंने क्या किया, एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट क्लियर किया है। इसी के बाद जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल थ्योरी की फिलोसफीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि जॉन लॉक के जरिए ही क्या होता है, एक नोशन आता है किस चीज़ का, लिबरलिज्म का।
लिबर्टी का, ठीक है। उनकी जो ट्रीटीज थी गवर्नमेंट पे वही फुटनोट बनी, किसका, अमेरिकन रिवोल्यूशन का, क्योंकि लोगों को अपने राइट समझ आए कि जो गवर्नमेंट है वो हम लोग फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट हमें नहीं फॉर्म करती है। लोगों को अपने राइट्स की समझ आई कि गवर्नमेंट हमारे बेटरमेंट के लिए, हम गवर्नमेंट के लिए नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, क्वेश्चंस करने लग गए गवर्नमेंट को, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल चेंजेस आने लगे। और लेटर ऑन अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फुटनोट्स थे जॉन लॉक के, वो वहाँ पे ऐड किए गए। इवन बहुत सारी जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रीटीज है या ह्यूमन राइट्स है या आपका लिबरलिज्म है या आपका वेलफेयर स्टेटस, सब में लॉ को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। और उनकी ट्रीटीज को एक बहुत एक मतलब हम मान सकते इंडेक्स लिया जाता है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल का काम क्या होता है, जब हम प्रियम्बल देखते हैं हमें समझ आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे लाइफ है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, फेरनिटी है। सेम मैनर में जब आप लॉ को समझते हो आपको समझ आता है कि इंसान की लाइफ कैसे होनी चाहिए। थैंक यू।